अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी है स्पेशल सर्दियों की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी जो है ये सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा शौक़ से और बहुत मज़े ले लेकर खाई जाती है। इसका जायका जो है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत लजीज सब्ज़ी है। तो जी इस सब्ज़ी का नाम है पालक। आज हम बनाने लगे हैं पालक और चने की दाल। तो ये दो गड्डियाँ मैंने ली हैं पालक की। इसको मैं अब अच्छे तरीके से साफ़ करके काटती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सेकंड स्टेप जो है वो हमने क्या करना है। तो जनाब ये देखें, पालक को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके काट लिया था, और उसे 4 से 5 दफ़ा पानी से मैंने धोया है, ताकि इसमें जो मौजूद रेत है वो निकल जाए, और अच्छी खासी रेत निकली भी है। तो अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, और इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ ही अब मैं दूसरे पतीले में 1 कप चने की दाल डालकर उसे भी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएँ। तो उसके बाद जो है हम अपना अगला स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखें, पालक हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, और मैं अब इसे चेक करके बताती हूँ आपको। ये देखें कितना अच्छा सा ये गल गई है। अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ और इसे छान लेती हूँ। हाँ, तो जनाब तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। इसको मैंने ये स्लाइस में काट लिया है इस तरीके से। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से काटना चाहें आप काट सकते हैं। तो इसमें मैंने अब ऑयल डाला है, और अब हम इसे करने लगे हैं फ्राई। और जैसे ये ब्राउन होंगे, लाइट ब्राउन होंगे, तो इसके बाद फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। देखें प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा और हमने इसे ब्राउन करना है, तो इसके बाद जो इसमें मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो डाल दूँगी, बस थोड़ा सा और। जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, मैंने पीस लिए हैं मसाले कुछ। उसमें है अदरक, लहसुन और सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी का 1 टुकड़ा। ये जो है इन चीज़ों को मैंने कूट लिया है, और ये मैं इसमें अब डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो ज़ीरा और खुश्क धनिया होता है, कोशिश किया करें कि आप इसे जो है कूट कर ही डाला करें, क्योंकि इससे इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है। और सेकंड ये कि ये भी कोशिश किया करें कि आप खुद इसे कूटा करें। बाज़ार में जो कूटा हुआ मसाला मिलता है उसमें हमें नहीं पता उसमें उन्होंने क्या क्या शामिल किया हुआ होता है। तो आप खुद जब इसे कूटेंगी और तो उसकी खुशबू जो है वो और ज़्यादा मज़े का, आपके खाने को मज़ेदार और ज़्यादा बना देगा। तो कोशिश, मेहनत तो है, बिल्कुल मेहनत है। एक टाइम हमारा जो होता है कि ज़्यादा लग जाता है खाना पकने में, लेकिन सीरियसली अगर आप इस तरीके से करेंगी तो इंशाल्लाह आपके खाने के जो जायके हैं उसकी जो शोहरत है वो दूर दूर तक फैल जाएगी। जो भी खाएगा आपके हाथ का खाना, तो इंशाल्लाह वो सबके सामने आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा कि इस तरीके से जो है वो खाने की ग़िज़ाइयत जो है, जायका जो है वो दुबाला हो जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएं तो जनाब अब मैंने ये डाल दिया, और इसे 2 से 3 दफ़ा हिला भी दिया है। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसको मैंने छोटा सा काट लिया छोटा छोटा करके, और ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। आप इस तरीके से पालक गोश्त बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, और बहुत आसान तरीका है। पालक को बॉईल कर लें, दाल को बॉईल कर लें, यहाँ मसाला बनाएं और दोनों को बीच में डाल के दम पर रख दें। ये सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी इस तरीके से अगर आप बनाएंगी तो। अच्छा जी, अब इसमें मैं और मसाले डालती हूँ, खुश्क मसाले। तकरीबन आधी चम्मच मैंने लिए हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच मैं ले रही हूँ ये लाल मिर्च, और आधी चम्मच ही मैं लूँगी नमक की, इस वजह से कि जब मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रखा था तो नमक मैंने उसमें भी डाला था, और दाल का जो पानी है वो हमने इसमें शामिल करना है, इसलिए मैंने आधी चम्मच डाली है। अगर हमें बाद में ज़रूरत पेश आई तो मैं बाद में ऐड कर सकते हैं नमक। तो जनाब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, और अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये हमारे टमाटर जो हैं वो इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो।
आप चाहें तो आप टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया है, मैंने ऐसे ही छोटा छोटा काट के डाल दिया है। दोनों तरीक़ों में से आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहें, यूज़ करना चाहें, आप कर सकती हैं। आप ये देखें टमाटर जो हैं वो हमारे कुछ सॉफ्ट हो गए हैं, बल्कि 80% सॉफ्ट हो गए हैं और 20% रहते हैं। तो अब हम इस स्टेज में इसमें डालने लगे हैं पालक जो हमने बॉईल कर ली थी और इसका मैंने पानी निकाल लिया था। ये देखें, अब इसको हम ऐड कर देंगे इस मसाले के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम 2 से 3 बार अच्छे तरीके से भून लेते हैं मसाले के साथ। इसका पानी बिल्कुल मैंने निकाल लिया था स्ट्रेनर में डाल के, और इसको हम अब अच्छे तरीके से इसके साथ मसाले के साथ 2 से 3 बार मैं हिला लेती हूँ। तो जनाब अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दाल, और दाल को मैंने पानी के साथ डालना है। ये देखें दाल हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी है। दाल को मैंने पहले आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद जो है मैंने नमक डालकर दाल को बॉईल कर लिया है, अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इस दाल को मैं इसमें डालने लगी हूँ और पानी जो है वो भी इसमें शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने इसका पानी खुश करना है और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, तो हमारा मज़ेदार जो है वो पालक दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ ही मैं ये 4 अदद जो है लाल मिर्च हैं ये मैं डालने लगी हूँ और हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। पानी जो इसका थोड़ा सा है वो भी हम खुश कर लेंगे। जनाब ये देखें हमारी माशाल्लाह पालक दाल जो है बहुत अच्छी से तैयार हो रही है। बस थोड़ा सा और हमने इसको भूनना है, थोड़ा सा ये दाल वाला पानी रहता है, ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो हमारी पालक दाल जो है वो तैयार है। और यकीन जानिए कि पालक गोश्त से ज़्यादा मज़े का ये बनता है पालक दाल। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, और देखिएगा इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि आप पालक गोश्त को भूल जाएंगे और पालक दाल जो है वो आप अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे। कभी कभार पालक गोश्त भी चलता है, लेकिन ये जो है पालक दाल जो है ये बहुत ही लजीज बनता है, आप यकीन माने। और इंशाल्लाह आप जब इसे ट्राई करेंगे, इसे बनाएंगे और इसे खाएंगे तो तब आपको यकीन आएगा। तो जनाब ये देखें हमारा पालक दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से ये भुना जा चुका है। और अब जो है लास्ट में बारी है हरे धनिए की। मैं अब इस पर हरा धनिया डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।